सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। मैं राकेश कुमार संधू, प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर स्थित जुहाला, हिमाचल प्रदेश, आज आपके समक्ष डीएलएड प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा के प्रथम यूनिट के सब पाठ 1.2 1857 ईस्वी के विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रिय प्रशिक्षु साथियों, 1857 ईस्वी की क्रांति की बात करने से पहले, इस क्रांति के कारणों की बात करने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि क्रांति होती क्या है, विद्रोह किसे कहते हैं। किसी भी शासक प्रशासक की नीतियां जब जनता को रास नहीं आती, जब जनता उनको आत्मसात नहीं कर पाती, अर्थात जब आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ की जाती है, उसे मनमानी की जाती है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, तो लोग अपने जीवन तक न्यौछावर करने के लिए, अपने पुरातन स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अपने जानों की बाजी तक लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 1857 ईस्वी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेज व्यापारी बनकर भारतवर्ष में आए थे, लेकिन 1757 और 1764 के युद्धों से उन्होंने भारतवर्ष के प्रशासन को, भारतवर्ष के राज्यों में जो रियासतें थी उनके प्रशासन को अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया। धीरे धीरे अनेक अमान्य नीतियों द्वारा, अनेक आर्थिक शोषण करने वाले कानूनों के द्वारा भारतीय समाज की जो पुरातन धरोहर थी, हमारी सांस्कृतिक भावनाएं, उनसे छेड़छाड़ करने के कारण धीरे धीरे अंग्रेज़ों की नीति को भारतीय जनता, भारतीय लोग समझने लगे और 1857 तक आते आते भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता अपने शिखर पर थी और इन दोनों समुदायों ने मिलकर अंग्रेज़ों का भारतवर्ष से सफाया करने के लिए एक बहुत बड़े विद्रोह की, क्रांति की नींव रखी। अगर भूमिका के रूप में हम बात करें, अंग्रेजी शासन से तंग आकर भारतीय इतिहास में 1857 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। सन 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय जनता पर जो अमानवीय व अत्याचारी शासन किया, उसके परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। यह 1857 ईस्वी की महान क्रांति थी, जिसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह या हिंदू मुस्लिम संगठित षड्यंत्र की संज्ञा भी दी है। इस महान क्रांति के लिए पिछले 100 वर्षों में ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनाई गई सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक लूटपाट तथा शोषणकारी नीतियां जिम्मेवार थीं। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी की वापसी के समय भारत की जनता
इसके लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी। जिस समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, उस समय देश के वातावरण के नीचे एक ज्वालामुखी सुलग रहा था, जो बहुत ही शीघ्र एक देशव्यापी क्रांति के रूप में फूट पड़ा। इस विद्रोह के मुख्य कारण, इस विद्रोह के मुख्य केंद्र भारतवर्ष में कहाँ कहाँ थे तथा इस महान क्रांति के राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक तथा सैनिक कारण क्या क्या थे, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम विद्रोह का प्रारंभ की बात करते हैं कि विद्रोह प्रारंभ कैसे हुआ। क्रांति का समय से पहले विस्फोट। क्रांति की शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निश्चित किया गया था, परंतु उच्च चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे द्वारा किया जाने वाला विद्रोह तथा मंगल पांडे को दी जाने वाली फांसी ने क्रांति को समय से पहले ही विस्फोटित कर दिया। अंबाला एवं मेरठ में 10 मई को, दिल्ली में 11 मई को, लखनऊ में 30 मई को तथा झांसी एवं कानपुर में जून में क्रांति अपने चरम पर हुई। मंगल पांडे वो पहला व्यक्ति था जिसने 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर पहली गोली चलाई। 1857 ईस्वी के विद्रोह का विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों ने अपने विकसित तोपखाने का प्रयोग भारतीय सैनिकों पर, भारतीय जनता के ऊपर किया। भारी दमन चक्कर चलाया गया, जिसमें लाखों भारतीय आंदोलनकारियों को, क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा इस दमन चक्कर से भयभीत ना होकर लगभग समस्त भारत में इस क्रांति ने ऐसी आग पकड़ी कि अंग्रेजों को इस विद्रोह का दमन करना कठिन हो गया। अगर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों की बात करें कि भारतवर्ष के अंदर, वैसे तो उत्तरी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में 1857 की क्रांति ने अपना घातक स्वरूप धारण किया हुआ था, परंतु कुछ ऐसे स्थल जहां पर एक भारी रक्तपात हुआ अंग्रेजों और भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में, और मुख्य मुख्य नेताओं ने कहां पे इस क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया तथा अंग्रेज अधिकारी कौन कौन लगाए गए कहाँ दमन करने के लिए, उसका एक संक्षिप्त सा लेखा जोखा हम प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली में द्वितीय बहादुर शाह जफर जो मुग़ल सम्राट थे, उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह को अग्रसर किया। वहाँ पर निकोलस तथा हडसन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने इसे दबाने का प्रयास किया। लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, जबकि अंग्रेज़ों की तरफ से कॉलिन कैंपबेल ने यहाँ पर इसका दमन किया। कानपुर में नाना साहेब के नेतृत्व में क्रांतिकारी अंग्रेजी सेनाओं से भिड़े। यहाँ पर कैंपबेल, हैवलॉक ने अंग्रेज़ों की तरफ से दमनकारी जो चक्कर था वो उन्होंने चलाया। इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने प्रदर्शन किए, जबकि अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ कर्नल नील ने मोर्चा संभाला। बनारस में जनसाधारण ने नेतृत्व किया क्रांतिकारियों का, और कर्नल नील ने ही यहाँ पर भी अंग्रेजी दमनकारी जो दस्ते थे उनका नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी लड़े, जबकि विलियम टेलर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने यहाँ दमनकारी नीतियों को अंजाम दिया।
फतेहपुर में अजीमुल्ला के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने क्रांति को अंजाम दिया। यहाँ पर जनरल रेनाल्ड जो थे वो दमनकर्ता के रूप में, अर्थात अंग्रेजी टुकड़ियों जो थी वो यहाँ पर जनरल रेनाल्ड के नेतृत्व में आई और जिन्होंने क्रांतिकारियों पर अनेकों अमानवीय अत्याचार किए। फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला के नेतृत्व में क्रांतिकारी लड़े। यहाँ भी जनरल रेनाल्ड के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने दमनकारी दस्ते भेजे। उसके बाद बरेली, यहाँ पर खान बहादुर खां के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने इस क्रांति को अंजाम दिया तथा ब्रिटिश जो यहाँ दमन करता थे वो बिसेंट आयर थे, जिनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने क्रांतिकारियों का दमन किया। अगर हम एक संक्षिप्त सी नज़र भारतीय मानचित्र के ऊपर दौड़ाते हैं तो लगभग दक्षिण के कुछ भाग को छोड़कर समस्त भारत में इस क्रांति ने अपने पैर फैलाए और अंग्रेजी साम्राज्य जो कि आज तक अपने आप को अपराजित समझते थे और कहते थे कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, उस साम्राज्य की नींव हिलाने में इस विद्रोह ने महत्वपूर्ण कार्य किया। भारतवर्ष में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख स्थल लगभग संपूर्ण भारत में, जैसा कि रेड थिंग से आप देख रहे हैं, 1857 के विद्रोह के नायक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब के साथ इन्होंने डटकर अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला किया। मंगल पांडे आप देख रहे हैं, तांत्या टोपे, बहादुर शाह जफर, इन चित्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं। और उसके पश्चात 1857 के विद्रोह के कुछ छाया चित्र जो आपके समक्ष हैं, जहाँ जहाँ क्रांतिकारी सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को परास्त करने का प्रयास किया, अंग्रेजी सेनापतियों को, अंग्रेजी सेना को घात पहुंचाया, वहीं अंग्रेजी सेना नायकों ने अपने आधुनिक हथियारों से क्रांतिकारियों को कुचलने का भरपूर प्रयास किया और उसमें लगभग वो कामयाब भी हुए। लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजी साम्राज्य की चूलें हिला दी, उसकी नींव को कमज़ोर कर दिया। यह हम 1857 ईस्वी के विद्रोह के कुछ छाया चित्र देख रहे हैं, जिसमें बहुत ही अमानवीय तरीके से दमन चक्र को अपनाया गया और क्रांतिकारियों पर अनेक क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया, फांसी दे दी गई, अमानवीय अत्याचार किए गए। ये कुछ छाया चित्र इस तरह से बयान कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1857 की इस महान क्रांति के पीछे क्या राजनीतिक कारण थे, किन राजनीतिक कारणों से इस क्रांति को अंजाम देने के लिए भारतीय जो प्रमुख राजा थे या नेता लोग थे या क्रांतिकारियों के जो नेता थे, उन्होंने क्यों क्रांति का रास्ता चुना। तो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों के कारण भारतीय राजाओं, नवाबों तथा जमींदारों की संपत्तियां छिन जाने के कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नीति के खिलाफ भारी आक्रोश था। एक तो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियां थी और भारतीय राजाओं की संपत्तियां, नवाबों की संपत्तियां, जमींदारों की संपत्तियां उन्होंने छीन ली थी, जिसके कारण अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ भारी आक्रोश भारतीय लोगों में था। अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा भारत से अधिक धन निकासी के अनेकों उपाय किए, जिसमें देसी राजाओं के वैभव को समाप्त कर दिया गया। उन्हें एक दूसरे से लड़वाकर उनकी राजनीतिक सत्ता को
समाप्त कर दिया गया। कई अन्य अमान्य नियम और सहायक संधि जैसी नीतियां लागू करके भारतीय राजाओं तथा नवाबों की जो रियासतें थी वो उनको हड़प कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोही एकमात्र विकल्प था। जिन राजाओं की संपत्तियां हड़प ली गई, जिन राजाओं का वैभव समाप्त कर दिया गया, अब उनके लिए विद्रोह एकमात्र विकल्प था। तो विद्रोह की तरफ वो अग्रसर होने लगे, एकजुट होने लगे तथा हिंदू मुस्लिम एकता का जो परिचय इस क्रांति में भारतीय जनता ने दिया, उससे अंग्रेजों को यह आभास हो गया कि यदि शीघ्र ही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा नहीं गया तो भारतवर्ष में ज़्यादा दिन तक शासन करना संभव नहीं होगा। इस क्रांति के निम्नलिखित राजनैतिक कारण थे, जो इस प्रकार थे। मुख्य राजनैतिक कारण, सबसे पहले अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेज भारतवर्ष में व्यापारी समूह के रूप में भारतवर्ष में आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे भारतीय राजाओं की फूट का फायदा लेते हुए, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए, एक दूसरे के साथ लड़वाकर उन्हें धीरे धीरे येन केन प्राकृण उनकी संपत्तियां हड़प ली और धीरे धीरे वो भारत में साम्राज्यवादी बन गए। अर्थात भारतीय रियासतों को, भारतीय राज्यों को हड़प करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस नीति के खिलाफ भारतीय नवाबों में, भारतीय राजाओं में, भारतीय जमींदारों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश था, जो आंदोलन का मुख्य कारण बना। डलहौजी का लैप्स का सिद्धांत, समय समय पर अंग्रेजों ने ऐसे कानून बनाए जिससे कि भारतीय राजाओं के राज्यों को, उनकी रियासतों को अपने साम्राज्य में हड़प कर लिया, अपने जोड़ लिया। कभी वो अव्यवस्था का आरोप लगाते तो कभी भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र गोद न लेने का फरमान जारी कर देते और भारतीय जो राज्य थे, भारतीय जो रियासतें थी, उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए थे, जिससे भारतीय राजाओं में आक्रोश था और उस आक्रोश को वो विद्रोह के माध्यम से अंग्रेजी शासन को भारतवर्ष से उखाड़ फेंकने के लिए आतुर थे। उपाधियों एवं पेंशन की समाप्ति। भारतीय राजाओं ने, भारतीय नवाबों ने जो जमींदारों को या जो भारतीय राजाओं के दरबार में अनेकों उच्च अधिकारी कार्य करते थे, उनके कुशल कार्य के लिए उन्हें जो उपाधियां दे रखी थी और उन्हें जो राजाओं की तरफ से पेंशन लगी हुई थी, उसकी उन्होंने समाप्ति कर दी, उसको बंद कर दिया, जिससे उनके वैभव जो था वो समाप्त हो गया, जिससे ये सभी लोग अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए और इसे जड़ से फेंकने के लिए ये आतुर थे। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में मिला। इसका मुख्य कारण ये भी था, अवध का जो साम्राज्य था ये बहुत लंबे समय से संपन्न साम्राज्य था और इसको रोटी का टोकरा भी, धन का टोकरा भी कहा जाता था। यहाँ पर आर्थिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में थे। अंग्रेज काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे इस रियासत को, इस राज्य को अपने